का निर्माण कैसे हुआ, ध्यान से सुनेंगे सिर्फ और उसी को लिखेंगे। बड़े बड़े चट्टान, सपोज दैट ये दोनों चट्टान है, बड़े बड़े चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हवा आंधी पानी के कारण, किसके कारण? हवा आंधी और पानी के कारण, बड़े बड़े चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हवा आंधी और पानी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान। मान लीजिए एक टुकड़ा यहाँ है, फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ चल जाएगा, फिर किसके कारण चल जाएगा? हवा आंधी और पानी के कारण। ये जो है हवा आंधी पानी के कारण जो है इसका स्थान जो है परिवर्तित होते रहता है। इस तरह से इन छोटे छोटे टुकड़ों का जो है एक स्थान चेंज परिवर्तित होने के कारण जो है इनका जो है रूप मृदा में परिवर्तित हो गया, अर्थात मिट्टी में परिवर्तित हो गया। फाइनल फिर से बोल देते हैं। बड़े बड़े चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हवा आंधी और पानी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान, इस तरह से स्थान परिवर्तित होते रहने के कारण इसका रूप मृदा में परिवर्तित हो गया। अब हम देखेंगे मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा अपरदन जो है मिट्टी का कट कट के एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाने की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। अब किसके कारण चल जाता है? इसमें भी वही है, फिर से सेम टू सेम। मिट्टी का हवा आंधी और पानी के कारण, मतलब वर्षा अधिकांश इसमें मायने रखता है। तो मिट्टी का वर्षा आदि कारणों के कारण एक स्थान से कट करके दूसरे स्थान चले जाने को ही क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। अब इसमें दो क्वेश्चन आ सकता है कि मृदा अपरदन को रोका कैसे जा सकता है। तो मृदा अपरदन जहाँ मिट्टी का जो है कट ज़्यादा कटा होता है वर्षा के कारण, वहाँ पेड़ पौधे लगा करके और घास उगा के, कभी कभी आप देखेंगे जहाँ रोड बन रहा है, रोड के दोनों साइड मिट्टी लगाया हुआ है, तो वहाँ किनारे किनारे जो है जहाँ से ऊंचा उठा है वहाँ घास लगा देता है, क्योंकि घास की जड़ें और पेड़ पौधे की जड़ें जो है मिट्टी को जकड़े रहती है, जिसके कारण उससे जो है उसका अपरदन नहीं होता है। तो इसमें भी ठीक से फाइनल बोल देते हैं। मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी का वर्षा आदि कारणों के कारण कट के एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाने की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं। मृदा अपरदन को सीढ़ीनुमा खेती करके, घास उगा के, पेड़ पौधे लगा करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।